दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और वो टॉपिक है कि हाउ टू अवॉइड जिम इंजरीज ड्यूरिंग द वर्कआउट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया साल है, अभी कल 31 है, नया साल आने वाला है। तो कई लोगों का रेजोल्यूशन होता है कि नए साल में हम अपनी हेल्थ और फिटनेस की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो ये सोच के कई लोग जिम में जाते हैं और एग्रेसिव होकर काफ़ी हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं। कुछ उनको बेसिक पता नहीं होता तो कई बार वो अपना नुकसान कर बैठते हैं फायदे की बजाय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो मैं इसमें कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमें कभी भी हम जिम ज्वाइन करते हैं, अगर हम बिगिनर हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरसाइज करना इज नॉट ए बिग थिंग। सही तरीके से करना, प्रॉपर तरीके से करना, ताकि हमारी बॉडी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि डोंट डू ईगो लिफ्टिंग। ठीक है, आप नए हो, ठीक है, इवन कोई पुराना भी हो, लेकिन हमें अपनी बॉडी के बारे में पता है कितनी कैपेसिटी है मेरी बॉडी की। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए और हमें उसी हिसाब से वेट लिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, और नंबर 2 आता है कि यूज द सेफ्टी गियर व्हाइल यू आर डूइंग द वर्कआउट। ठीक है, जैसे सपोज करो कि जैसे हम जिम इंजरी की बात करें, सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2 बॉडी पार्ट में होती है सबसे ज्यादा इंजरी। वो होती है सबसे पहले तो शोल्डर की इंजरी। शोल्डर में इंजरी कब होती है? जब हम जैसे कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, हैवी वेट अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं और उसमें हल्का सा भी कहीं हमने झटका दिया ना, तो यहाँ एक रोटेशन वो होता है, बॉल होता है, वो रिलोकेट हो जाता है। तो रिलोकेट होते ही उसमें पेन उठ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कई थेरेपी लेनी पड़ती है हमें, जैसे नीडल थेरेपी हो गई और अपना एक्यूप्रेशर थेरेपी, कई टाइप की थेरेपी होती है, लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं होता और इस इंजरी को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कभी भी हम कोई उठा रहे हैं कोई वेट, तो हमें पोजिशन ये होनी चाहिए। ठीक है, शोल्डर के बिल्कुल बराबर आना चाहिए हाथ, और ना झटके देने की बजाय बिल्कुल स्लो जाना चाहिए और मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सेफ्टी गियर्स। सेफ्टी गियर्स चाहे बिगिनर हो चाहे एक्सपर्ट हो, उसको भी इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो कौन कौन से जिम में सेफ्टी गियर आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है रिस्ट रैप। रिस्ट रैप है, इससे क्या होता है कि हम जैसे अगर वेट उठाते हैं, ठीक है, तो रिस्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सारा अगर आप वेट देखेंगे हमारी हथेली से लेके सारा फर्स्ट इस पे आता है, फिर देन इस पे आता है। तो ठीक है, जॉइंट पे बाद में आता है, पहले इस पे आता है। तो हमें कभी भी अगर हैवी वेट लिफ्ट करना है, इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एवरेज वेट में भी इसका यूज करें। तो इसको इस तरीके से पहनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जितना टाइट हो सके उतना टाइट बांधना चाहिए। ये इससे ग्रिप अच्छी रहती है और काफी फायदा रहता है, इंजरी के खतरे से हम बचते हैं। आता है ग्लव्स। ग्लव्स क्या होता है? जनरली ग्लव्स का बहुत बड़ा काम नहीं होता, बस ये होता है कि ग्रिप वगैरह होती है, जैसे ग्रिप अच्छी बनती है और उसके बाद हमारे जैसे निशान होते हैं छालों के या कुछ ऐसे, वो भी अवॉइड हो सकता है। तो सेकंड चीज ये होगी। थर्ड चीज सेफ्टी गियर आता है एल्बो रैप। ठीक है, एल्बो में हमें कभी भी देखते हैं, सबसे पहले वेट का प्रेशर इधर आता है रिस्ट में, उसके बाद एल्बो पे आता है। तो एल्बो को ये काफी अच्छा सपोर्ट करता है। कभी भी अगर जैसे कभी हम कोई झटके से अगर कोई बाई चांस मिस्टेक हर किसी से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बिगनर ही मिस्टेक करता है, तो इसको ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसका भी यूज जरूर कीजिए। अभी लेग्स वगैरह लगा रहे हैं तो ये जरूर यूज कीजिए, ये हमारे लेग्स के जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और कभी भी कोई भी हैवी वेट अगर लिफ्ट करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर है, तो इसका भी यूज जरूर कीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग। हमें बॉडी को बराबर स्ट्रेच करना चाहिए। जैसे शोल्डर का वर्कआउट है तो शोल्डर का स्ट्रेच करना चाहिए, लेग्स का है तो लेग्स का स्ट्रेच करना चाहिए। तो स्ट्रेचिंग जो एक ऐसी चीज है कि जो काफी हेल्प करती है हमारी इंजरी को अवॉइड करने के लिए। तो मैं आई वुड रिकमेंड कि वर्कआउट से पहले एंड वर्कआउट के बाद ये दोनों टाइम में आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। तो ये बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इससे। ठीक है, और फोर्थ आता है वर्क ऑन योर मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप एक तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, कभी भी किसी चीज की जल्दबाजी मत करो। आज आप अगर हल्का वेट लगा रहे हो तो डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो 8-8, 10-10 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, आप उनके बराबर एकदम से नहीं आ सकते, मतलब आओगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक है। तो हमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से लगाना है और पूरे सेफ्टी गियर का इस्तेमाल करना है। तो इससे हमारे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जरूर आएगी, ठीक है। कार्डियो का पार्ट जरूर ऐड करो, क्योंकि कार्डियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपका नया साल मंगलमय हो और हेल्दी हो, और नए साल में फिर मिलते हैं। नमस्कार।